तो कैसे आप सब, आज मेरा आपसे सबसे पहले एक सवाल है वीडियो शुरू करने से पहले। अगर आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दिया जाए, एक क्विंटिक दिया जाए, या फिर कोई 5 डिग्री इक्वेशन दिया जाए, 4 डिग्री इक्वेशन दिया जाए, और आपसे पूछा जाए कि उसका रैशनल रूट बताओ या इंटीजर रूट बताओ, तो हमें आधी जनता क्या करेगी? या तो ब्लाइंडली अटेम्प्ट ट्रायल करेगी, जो बहुत ही इनफेक्टिव है और बहुत ही टाइम कंज्यूमर है, बहुत मजदूरी लगेगी उसमें। या फिर कोई बच्चा करेगा डिफरेंशिएट करेगा, उसे ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेगा मिनिमम मैक्सिमम देख के, पर वो भी थोड़ा इनफिशिएंट तरीका है और टाइम टेकिंग है। तो क्या कोई बीच का रास्ता नहीं है इसमें हमारे केस भी कम लगे, हमें क्या कहते हैं उसे केस को मिनिमाइज कर सकें, बहुत आसान भी हो? तो हाँ जी हाँ, तरीका है उसका तरीका है रैशनल थ्योरम और इंटीजर रूट थ्योरम। तो बेसिकली तो थ्योरम कहते क्या है, पहले आते हैं रैशनल थ्योरम पे। रैशनल थ्योरम कहता है कोई जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल जैसे a n x power n plus a minus 1 x power n minus 1 not till a not equal to 0। a not हमारे यहाँ पे कांस्टेंट आएगा और उसके सारे कोएफिशिएंट इंटीजर कोएफिशिएंट्स है, तो उसका जो रैशनल रूट आएगा वो इस फॉर्म का आएगा प्लस माइनस फैक्टर ऑफ e नॉट अपॉन फैक्टर ऑफ a। यानी बेसिकली जो इसके फैक्टर आएंगे और अपॉन इसके फैक्टर आ जाएंगे प्लस माइनस साइन के साथ, बेसिकली ये इसके रैशनल रूट आएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये क्वेश्चन लिया था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, जनरली ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, यहाँ पर आएगा भी तो फिर केसेस कम लगेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास लिखी है 2x³ - 3x² - 8x + 12, और अगर हम इसके पॉसिबल रैशनल उठाएंगे तो क्या है? +-1 +-1 +-2 +-3 +-2 +-6 +-1/2 और +-3/2। बेसिकली आपको इतनी थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हमारा वैसे एग्जांपल लिया था बड़ा सा। और एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, रैशनल थ्योरम ये गारंटी नहीं करता कि आपको रैशनल रूट मिलेगा ही मिलेगा, वो एग्जिस्टेंस के बारे में बता सकता है। बेसिकली वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल इक्वेशन आया, उसका आपसे रियल रूट पूछे थे, तो हमने रैशनल रूट का एलिमेंट कर दिया, नहीं रैशनल रूट उसका है नहीं है, तो कोई रैशनल रूट आएगा तो कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, वैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूं मैं, और फिर आएंगे लास्ट में इंटीजर रूट्स पे। तो मेरे पास एक इक्वेशन लिया है, जैसे मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूँ थोड़ा सिंपलीफाई दिखाने के लिए। तो बेसिकली मेरे पास एक रैशनल रूट हमें निकालना है, किस फॉर्म का आएगा? प्लस माइनस फैक्टर ऑफ, मेरे साथ बोलिएगा, -2 अपॉन फैक्टर ऑफ 2। बेसिकली इस फॉर्म का है, अगर मैं इसके रूट निकालूं तो क्या आएंगे? +-1 +-2 और +-1। बेसिकली आपको थोड़ा टाइम लग सकता है वाले रूट निकालने में, पर ये अच्छा मेथड है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी 2-3 क्वेश्चन की बस। तो अगर मैं इसके रूट 1 बाय 1 डाल के देखूँ क्या आएगा आंसर? अगर मैं इसका f(1) डालता हूँ तो मुझे लगता नहीं कि साइड करेगा ऑब्वियसली, तो डाल के देखते हैं। 2 - 3 - 2 एग्जैक्टली इज नॉट इक्वल टू 0, यानी सारी कर रहा है, यानी वन से रूट नहीं आ रहा है। तो मैं अगला रूट निकाल के देखता हूँ, उसको याद है, मान लीजिए अगर मैं +2 बनाता हूँ f = 2, तो क्या आ रहा है यहाँ पे? 8 - 6 - 2 एग्जैक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, यानी f = 2 इसका रूट है। अब आज मैं उसका रूट निकाल के देखता हूँ, क्योंकि इसके दो रूट आएंगे मिनिमम, और इसका रूट क्या आएगा फिर? अगर मैं मान लीजिए f(1/2) डाल के देखता हूँ, तो f(1/2) पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आएगा 1/2, यहाँ पे आएगा -3/2, यहाँ पे आएगा -2। अब मैं थोड़ी कैलकुलेशन कर लेता हूँ, तो एलसीएम ले लेंगे 2 - 3 - 4 1, तो ये वाला भी हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फिर मैं इसका रूट ले लेता हूँ कोई। अगर मैं f(-1/2) डाल के देखते हैं, चलिए क्या आता है। अगर मैं f(-1/2) डालूंगा तो यहाँ पे तो 1/2 आएगा, यहाँ पे क्या कहते हैं +3, यहाँ 3x/2 3/2 आ जाएगा बस, और यहाँ पे -2 आ जाएगा। अब मैं इसको रूट निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 3 - 4, तो ये हमारा 0 इक्वल आ जाएगा। यानी हमें पता चलता है कि इसके दो रूट आएंगे, और दोनों क्या कहते हैं रैशनल रूट्स आए हैं। तो इसका एक रूट आएगा x = 2 और एक आएगा x = -1/2 सॉरी। तो इससे दो रैशनल रूट्स आएंगे। बेसिकली हमारा रैशनल थ्योरम है, इसे दोबारा सिंपलीफाई करके बता देता हूँ। बेसिकली आपको फैक्टर ऑफ a0 अपॉन फैक्टर ऑफ an देखना है, और उससे प्लस माइनस आएंगे, यानी फैक्टर ऑफ -2 अपॉन फैक्टर ऑफ 2 प्लस माइनस आएंगे। और हमको इनकी वैल्यूज आके देख लेंगे, कुछ 6 केस आते हैं, मैंने थोड़ा सिंपलीफाई करके अपनी थोड़ा एस्टिमेट कर लिया था, उसके मेरे पास थोड़ा कम केस बन गए थे। अगर आप सोच रहे हैं मतलब आपके ज्यादा केस आ रहे हैं, बड़े नंबर आ रहे हैं, पावर ज्यादा आ रही है, पावर 4 आ रही है, 5 आ रही है, 7 आ रही है, तो आप थोड़ा एस्टिमेट कर सकते हैं कि हायर नंबर में पावर एक्सपोनेंशियली ज्यादा इंक्रीज करती है। जब 4 पे ज्यादा आ गया, फिर 5 पे आ गया, तो एस्टिमेट करके आप केस को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके 4-5 केस बच जाएंगे फिर कुछ। अब मैं आता हूँ इंटीजर वाले पार्ट पे, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत काम का भी है, क्योंकि सर न्यूज़ में एक दो क्वेश्चन आ रखे हैं कि रैशनल रूट बताइए और इंटीजर रूट बताइए। एडवांस में तो शायद वो रियल रूट ही पूछ लेता पूरे। तो अजी मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, देख लेते हैं। x³ - 6x² + 11x - x = 0। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें पूछा मैंने इंटीजर रूट क्या होते हैं, इंटीजर रूट कौन से आ रहे हैं बेसिकली इसके। तो अब मैं इंटीजर रूट थ्योरम अप्लाई करूंगा, तो इंटीजर रूट थ्योरम क्या कहता है कि जो इसका फैक्टर होंगे, a0 के फैक्टर होंगे, प्लस माइनस आएंगे, वही इसके इंटीजर रूट आएंगे। मैं इसके फैक्टर्स लेता हूँ, फैक्टर्स ऑफ a0। यहाँ पे जो हमारा 6 है क्या है, +-1 +-2 और +-3।
हाँ बेसिकली ये वाले इसके इंटीजर रूट आएंगे, तो मैं वैल्यूज पुट करके देख लेता हूँ क्या आ रही है। तो अगर मैं f(1) डाल के देखता हूँ क्या आ रहा है, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 इक्वल टू 0, एग्जैक्टली सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं f(2) डाल के देख लेता हूँ क्या आएगा, क्या आएगा 8 माइनस 24 प्लस 22 माइनस 6 इक्वल टू 0, एग्जैक्टली ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका 1 भी रूट आ गया, 2 भी रूट आ गया, एक बार 3 डाल के देखना चल जाए शायद। और यहाँ पे आएगा 27, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 34, यहाँ पे प्लस 33 और यहाँ पे माइनस 6 इक्वल टू 0, एग्जैक्टली ये भी 0 के इक्वल आ रहा है। यहाँ इसमें पता चलता है जो 3 इंटीजर रूट आ रहे हैं वो बेसिकली 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ मतलब वैसे ही आ गए। तो मैं उसको फैक्टराइज करके रख देता हूँ आपके लिए। इसको जो फैक्टर्स आएंगे x-1, x-2 और x-3, दैट्स इट। यही था आपका इंटीजर रूट थ्योरम और रैशनल रूट थ्योरम। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आपके लिए बस एक लास्ट संदेश जो हमेशा देता हूं मैं, ये सवाल करना मत सीखो, सोचना भी सीखो। दैट्स इट, थैंक यू।